नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में अमृत सरोवर योजना में खर्च होंगे 10 करोड़, तराइयों की बदलेगी किस्मत। शहर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद ने दिया इस्तीफा, कहा सभापति कर रही है भेदभाव। एडीएम ने किया पंप स्टेशनों के औचक निरीक्षण, कर्मचारी मिले गायब। राजस्थान की सभी नगर परिषदों को अमृत सरोवर योजना में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 10-10 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। राज्य सरकार ने योजना में होने वाले कार्यों को लेकर डीपीआर मांगी है। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि सुजानगढ़ में 5 तराइयों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। बुधवार को मीणा ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ इन तलाइयों का दौरा कर मौका देखा। मीणा ने बताया कि योजना में मांडेता तलाई, चापटिया तलाई, दुलिया तलाई व नाथू तालाब को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में होने वाले कार्यों को लेकर डीपीआर बनवाई जा रही है, जिसमें इन तलाइयों में जल संरक्षण के साथ सौंदर्यीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। मीणा ने बताया कि इन तलाइयों पर पौधारोपण कर फव्वारे लगवाने की योजना भी बनाई जा रही है। आयुक्त ने बताया कि फतेहपुरिया सरोवर को भी योजना में शामिल करने के प्रयास कर रहे हैं। अगर यह योजना में शामिल नहीं होता है तो भी नगर परिषद खुद के खर्चे से इस जगह साफ सफाई, इंटरलॉक व पार्किंग का काम करवाएगी। गौरतलब है कि फतेहपुरिया सरोवर बंद पड़े एमसीएच व ट्रॉमा सेंटर के ठीक सामने है। विधायक मनोज मेघवाल इस जगह दोबारा एमसीएच खुलवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इस जगह जुलाई में एमसीएच दोबारा खुल जाएगा। ऐसे में इस एरिया का सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है। इस दौरान इद्रिश गौरी, प्रदीप तोदी, पार्षद मुकुल मिश्रा, लियाकत खान, प्रारूपकार उदय सिंह, लेखाकार भंवरलाल, जेईएन विक्रम जारीवाल मौजूद रहे। मैंने बाउंड्री को चारों तरफ आना राउंड अप मैंने 2 4 3 1 मीटर की 1.5 मीटर की पट्टी लगा देना ताकि वो चारों तरफ घूम सकता है। लंबा अंदर की ब्रेक तो है ना ऑलरेडी ये साइड पे वहां ना वो चारों तरफ साइड है। चारों ये ट्रैक की एक बात और रखना चाहता हूँ, इसमें जो ये बिजली पड़ी है ना ये एक्चुअली सिस्टम में रहती है नाली सी भी सुनो बंदा हाँ उस साइड में नहीं है। संजय रोड में निकला है ना तो पानी आधा से उधर रुक जाता है या तो पूरा रोड ऐसे बन जाता है। अमृत सरोवर योजना के तहत में नगर परिषद जो जितनी भी राजस्थान में नगर परिषद है उनमें करीबन 10 करोड़ से अधिक का बजट प्राप्त होना है, जिसके तहत में जो वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें पानी का जल का संरक्षण किया जाना है उनकी डीपीआर सरकार द्वारा मांगी गई है, जिसमें हमने आज सुजानगढ़ में 4-5 जगह देखी हैं, जिनमें मांडेता तलाई है, उसके अलावा चापटिया तलाई का है और दुलिया तलाई है वो देखी, और उसके अलावा जो शहर का मुख्य जो अपने तालाब है नाथुला तालाब, इन सब का निरीक्षण किया और इनकी हम डीपीआर बनवा रहे हैं। डीपीआर में जैसे संरक्षण के साथ साथ यहाँ पर इसका पूरा सौंदर्यीकरण का भी है, जिसमें पानी का संरक्षण के साथ साथ जो पौधे हैं पौधारोपण का कार्यक्रम है और फाउंटेन्स हैं ये भी उसके अंतर्गत हमने लिए हैं। साथ ही जो यहाँ फतेहपुरिया सरोवर है जिसमें तलाई बनी हुई है उस तलाई का भी हम सौंदर्यीकरण का प्रयास कर रहे हैं। अगर अमृत सरोवर में उसका पैसा आता है जब तो बहुत ही अच्छा है, अगर उसमें नहीं आ पाता है तो हम नगर परिषद के खुद के फंड से भी इसको हम साफ़ सफाई करके पूरा यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है और इंटरलॉकिंग करके पूरे को जो यहाँ गंदगी पड़ी हुई है उसको हम सुचारू रूप से एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, ताकि जो भी लोग यहाँ सुबह घूमने के लिए आए उनको एक अच्छा वातावरण मिले और लोग आसानी से यहाँ पर अपना सुबह मॉर्निंग वॉक करके और अच्छा महसूस करके यहाँ से जाएं। सभापति की कार्यप्रणाली से नाराज होकर अपने वार्ड में कोई काम नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 10 के पार्षद अब्दुल कासिम ने एसडीएम को अपनी नगर परिषद सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया। वार्डवासियों के साथ पहुंचे पार्षद ने निर्वाचन अधिकारी चूरू, जिला कलेक्टर के नाम इस्तीफा सौंपा। इस दौरान पार्षद ने कहा कि बार-बार मौखिक और लिखित निवेदन करने के बाद भी वार्ड में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, यहाँ तक कि नियमित सफाई भी नहीं हो रही। पार्षद ने लिखा कि मैं सभापति प्रतिनिधि और आयुक्त से परेशान होकर अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। कासिम ने 2021 में पार्षद पद का चुनाव जीता था। कासिम ने कहा कि चुनाव के दौरान मैंने वार्ड वासियों से कई वादे किए थे, लेकिन सभापति प्रतिनिधि ने मेरे वार्ड के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
वार्ड में भयंकर गंदगी रहती है जिसके कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे लोगों की बीमार होने की संभावना बन रही है। कासिम ने इस्तीफे में लिखा कि मेरा वार्ड शहर के बाहरी इलाके में होने के कारण पिछड़ा हुआ है, जहां अभी भी 70-80 पोल पर कोई भी लाइट नहीं लगी है। इसके कारण वार्ड वासियों को रात के समय आवागमन में परेशानी होती है। वहीं रेलवे फाटक नंबर 5 से जमालपुरा तक गंदा पानी आसपास के घरों और गोदामों में चला जाता है। पानी के भराव के कारण यहां बड़े हादसे हो सकते हैं। पार्षद ने बताया कि उन्होंने वार्ड की समस्याओं और उनके साथ हो रहे भेदभाव को लेकर जिला कलेक्टर, एसडीएम, विधायक व आयुक्त को कई पत्र लिखे, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कासिम ने इस्तीफे की कॉपी मुख्यमंत्री, एडीएम, आयुक्त और संभागीय आयुक्त को भी भेजी है। कासिम है, मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ और मेरा वार्ड का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं इदरीस जी के पास और नीलोफर जी के पास काम का लेके देखे आया, वो काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए पब्लिक मुझे परेशान कर रही है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आज यानी ये पब्लिक यानी बार बार परेशान करेगा, अपने जो भी काम लिख दे रहे वो काम हो रही को नहीं, जो काम बताओ वो काम हुए को नहीं, पब्लिक को विश्वास खत्म हो रही है। कथे जगह जगह लिख लिख दे दिया ने, कोई सुनाई को नहीं हो रही, पब्लिक हो रही है परेशान। विश्वास काम वोट दे मान जीता है, अभी के बावजूद आज काम कोई काम नहीं हुआ था, पब्लिक तो परेशान करी थी। तो मेरे दापेड़ा ही बात रिश्ती दे रहे लड़कों में, उपाय का दूसरों कोई उपाय को नहीं। चूरू एसपी दिंगन आनंद ने बुधवार को सुजानगढ़ पहुंचकर कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पेंडिंग मामले जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिले में नकबजनी और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए खास नीति बनाई गई है ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं पत्रकारों के सटोरियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के सवाल पर एसपी दिंगन आनंद ने कहा कि आईपीएल के दौरान जिले में 3 जगह कार्रवाई कर नकदी और हिसाब की पर्चियां भी बरामद की गई थी। आगे भी जिले की पुलिस सटोरियों पर कार्रवाई जारी रखेगी। तो आज सुजानगढ़ कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण किया था। एडिशनल एसपी साहब सुजानगढ़ सेक्टर, सीओ सुजानगढ़ और थानाधिकारी सुजानगढ़ जो है यहाँ उपस्थित है मेरे साथ। थाने पे जो लंबित प्रकरण है उनका भी रिव्यू किया गया और अभी तक की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, आगे भी रिव्यू करते हैं। आईपीएल जितने दिन चला है उसमें डीएसटी के द्वारा 3 बड़ी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें लगभग हर एक कार्रवाई में 4 से 5 मुलजिम और लाखों का हिसाब भी जो है वो हमने जब्त किया था, जिन सभी के इस्तगा से अभी लंबित हैं। जहाँ तक कि नकबजनी चोरी का सवाल है उसमें अभी यहाँ जो चर्चा हुई है एडिशनल एसपी सुजानगढ़ से, सीओ रतनगढ़, सीओ सुजानगढ़ से, तो एक कार्य योजना हमने तैयार कर ली है जिसको जल्दी जारी किया जाएगा और इन पर प्रभावी अंकुश लगाएंगे। बुधवार को सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ शाख ने एसडीएम मूलचंद लूनिया व टीम के साथ शहर के गिनानी पंप हाउस, लाडनू रोड, दुलिया तलाई, होलीधोरा, चापटिया तलाई व नलियाबास पंप हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पंप हाउसों से कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर एडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को निर्देशित किया कि पंप हाउसों में से कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और जिन पंप हाउसों पर कचरों से अवरोध हो रहा है वहां जेसीबी द्वारा कचरे की सफाई करवाएं। एडीएम ने बारिश से पहले शहर की सड़कों की मरम्मत करवाने के साथ ही नाले नालियों की सफाई करवाने को लेकर भी निर्देश दिए। शाख ने बारिश के दौरान इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी के लिए अतिरिक्त मात्रा में पंप सेटों, मड पंपों और जनरेटरों का प्रबंध करने के लिए भी कहा। सुजानगढ़ के भोजलाईबास में स्थित प्राचीन वीर हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार मोहल्ले के युवाओं द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य पर मंगलवार की रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में ललित पारिक, राजकुमार पारिक सहित अन्य गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजनों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे। राजकुमार बोहरा ने बताया कि यह मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। जहां यह मंदिर बना हुआ है उसी जगह यह हनुमान जी महाराज की मूर्ति जमीन से निकली थी। उस समय खेजड़े के वृक्ष के नीचे मूर्ति को स्थापित किया गया। धीरे धीरे भक्तों के जन सहयोग से यह मंदिर बना। अब दोबारा सुध लेते हुए भोजलाईबास के युवाओं ने मंदिर को नया रूप दिया है।
माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम के अंतर्गत आज बुधवार को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में श्री कृष्ण श्री गोपाल साडा के आर्थिक सौजन्य से 11 पंखे अस्पताल परिसर हेतु पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा को भेंट किए गए। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी द्वारा इस कार्य हेतु माहेश्वरी समाज व भमाशाह का आभार व्यक्त किया गया। श्याम सुंदर लड़ा द्वारा माहेश्वरी समाज द्वारा हर वर्ष महेश नवमी पर किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर प्रदेश सभा से पवन कुमार माहेश्वरी, सभा मंत्री श्रवण कुमार तोष्णीवाल, कमल तापड़िया, गोविंद लड़ा, इंद्रचंद मालानी, मदन गोपाल करवा, दामोदर करवा, तहसील अध्यक्ष राम अवतार मंत्री किशन मालानी, पुलकित साड़ा, दीपेश सारा, कमल नयनन तोष्णीवाल सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष मंत्री दोनों मेरी 4-5 पीढ़ी में ये कहते हैं राजलदेसर में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मोदी सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए बुधवार को पांडे सत्संग भवन में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल राजलदेसर की बैठक नगर अध्यक्ष पवन बोथरा की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन कल्याणकारी योजना के जिला संयोजक एवं राजलदेसर भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी मुरलीधर सैनी, भाजपा नेता सुरेश वर्मा, राजलदेसर नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा ने भाजपा नगर कार्यकारिणी का प्रभारी को परिचय करवाया एवं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मुरलीधर सैनी ने कहा कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन में जितना देश में विकास का कार्य हुआ है उसकी जितनी कल्पना की जाए कम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपस में जो भी मनमुटाव है उनको त्याग कर आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव एवं 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाए। इस दौरान अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व मां भारती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की आपने मीटिंग ली है। यहाँ के प्रभारी होने के नाते मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धि के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराए। इसके बारे में क्या कहना है भाई साहब आपका? नरेंद्र भाई मोदी के 8 साल के कार्यकाल के विषय में पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ताओं का महासंपर्क अभियान चल रहा है। हमारे 8 साल के में हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए, ऐतिहासिक फैसले लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये तीसरी बैठक है मेरे इस जिला संयोजक होने के नाते, और मैं इस मंडल का प्रभारी भी हूँ। इस नाते भी आज मेरे को इस बैठक में रहने का मौका मिला और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला, और सभी कार्यकर्ताओं से यही आग्रह कि आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उनकी जन भावनाएं आम जन तक पहुंचाए और उनकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो आम जन तक पहुंचाए। रतनगढ़ के पंडितपुर स्थित बालाजी मंदिर में चल रही राम कथा में बुधवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने बताया कि मनुष्य का जन्म होते ही उसका शरीर प्रतिदिन साथ छोड़ रहा है। आज नहीं तो कल साथ छोड़ ही देगा। केवल भगवान ही साथ रहेंगे, इसलिए भगवान की भक्ति करे। भगवान का नाम ही समस्त पापों को नाश करेगा। कथा में भरत चरित्र पर विस्तार से बताया गया और कहा कि जीवन में प्रेम प्राप्त करना है तो हमारा आदर्श भरत जैसा होना चाहिए। आरंभ में भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में सावरमल माटोलिया, कृष्ण कुमार सराफ, हरिशंकर मंगलहारा, रत्नाकर चौमाल, बंशीधर स्वामी, अर्जुन सिंह फ्रांसा, सुशील इंदौरिया, महावीर प्रसाद सैनी, पप्पू सुरोलिया, कुसुम शर्मा, कौशल्या सैनी, लक्ष्मी शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।
भगवान आगे बढ़े हैं। उसी समय जटायु ने आकर के जो सीता जी की रक्षा किया था। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।